क्वेश्चन देखो, वर्ग और वर्गमूल का पार्ट 3 है। 2 क्लास हो चुका है, ये तीसरा क्लास है। क्या कर रहा है, निम्न संख्याओं के, जो निम्न संख्या है ना वर्ग, इसका वर्ग करना है। करोगे, कितना मेहनत नाम है वर्ग करना, बट कह रहा है कि के वर्ग के इकाई अंक के अंक बिना वर्ग किए ज्ञात कीजिए। बिना वर्ग किए हुए ज्ञात करना है। जैसे मान के चलो 16 या 11 का वर्ग करोगे तो 121। इकाइयां क्या हो गया, एक। तो वर्ग किए तब न पता चला कि 1 होगा। 15 का वर्ग करोगे तो कितना होगा, 225। देखो इसका वर्ग किए, वर्ग तो कितना आया, 225। अब हम बता देंगे कि इसका इकाई क्या है, 5। बात समझ रहे हो। बट कह रहा है कि बिना वर्ग किए, वर्ग करना ही नहीं है, वर्ग नहीं करना है। हम वर्ग नहीं करेंगे, बिना वर्ग किए हुए बताना है कि इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक पूछा है ना, तो सिर्फ इकाई अंक को वर्ग करो। 5 का वर्ग 25, तो 25 का इकाई अंक क्या है, 5। तो 15 का वर्ग करोगे ना तो इकाई अंक क्या होगा, 5। 11 का वर्ग करोगे नहीं, इकाई के बारे में पूछा है ना, तो सिर्फ इस 1 का वर्ग करो। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, यानी 11 का वर्ग करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या प्राप्त होने वाला है, 1। ठीक है, और देख लेते हैं। 17 का वर्ग करना है तो मान के चलो 117। तो हमको वर्ग नहीं करना है, बिना वर्ग किए हुए बताना है कि इसका वर्ग करने पर इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक न पूछा है तो इकाई अंक का वर्ग कर दो। 7 का वर्ग तो 7 से 49 में इकाई अंक क्या है, इसका वर्ग करेंगे ना तो इकाई अंक क्या होगा, 9। तो इसी तरह से 10 क्वेश्चन को बनाना है। समझ लेते हैं पहले। यह 2 है, इसका वर्ग करोगे ना, इसका वर्ग करोगे तो इस सब का वर्ग करने की आवश्यकता नहीं है। इकाई 2 का वर्ग करो 4, तो लिख देंगे इकाई अंक 4। इसका भी वर्ग करेंगे तो टोटल का वर्ग, या शांत रहो, टोटल का वर्ग नहीं करना है, केवल इकाई का वर्ग कर दो तो चर्चा होगा। 4 का वर्ग 16, तो 16 में इकाई अंक क्या है, 6। तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 6। इसी तरह से सब कैसे वर्ग कर दोगे, बोलो 3 है, इसका वर्ग करें तो इकाई अंक क्या होगा, 9। इसका वर्ग करोगे तो इकाई अंक क्या होगा, 6। धीरे धीरे बोलना है। इसका वर्ग करो तो इकाई अंक क्या होगा, 5। इसका क्या होगा, इसका 7 9, इसका होगा 5, इसका होगा 6, इसका होगा 0, इसका होगा 9। इसका होगा 9। इसका इकाई अंक होगा 4, इसका इकाई अंक होगा 64। 8 का वर्ग करो तो क्या हो जाएगा, 64। क्लियर है। सोच समझ के अच्छी तरीका से बोला करो। वर्ग 8 का इकाई का वर्ग होता है, 8 का वर्ग 64, तो 64 में इकाई क्या है, 4। 2.5 अंक 6 है। तो सोच समझ के, ऐसा कोई विद्यार्थी जिसको समझ में ना आया हो खड़ा हो जाओ। सबको समझ में आ गया ना, चलो बेहतर है, तो आगे बढ़ा जाए। चलो ठीक है, क्या कर रहे हैं, पढ़ो क्या लिखा है। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग का मतलब होता है किसी का वर्ग होना चाहिए। जैसे 4 2 का वर्ग है, याद किए हो ना, तो 4 को हम कहेंगे कि यह पूर्ण वर्ग है। 16 4 का वर्ग है 16, तो 16 भी पूर्ण वर्ग है। याद आ रहा है ना, 30 तक याद करवा चुके हैं। तो बताना है कि इसमें कौन कौन पूर्ण वर्ग है। तो कल में बताए थे कि जिस संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 होगा वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, होगा ही नहीं।
जिसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होगा वह कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और जिसका इकाई अंक 0, 1, 4 ना 4, 5, 6, 9 तो पूर्ण वर्ग हो भी सकता है और पूर्ण वर्ग नहीं भी हो सकता है। केवल सुनो, बोलो नहीं। तो जैसे यह तो पूर्ण वर्ग होगा नहीं क्योंकि इकाई अंक क्या है 7। यह पूर्ण वर्ग होगा नहीं क्योंकि इकाई अंक क्या है 2। 2 कट गया। यह हो सकता है और यह हो सकता है। तो बताओ 31 किसी का वर्ग है? 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36। 31 तो गायब हो गया। ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है तो पूर्ण वर्ग कौन हो गया? 36। किसका वर्ग है 36? 6 का। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी वही काम है। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है? तो देखो इसका इकाई क्या है 8। यह तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। इसका इकाई क्या है 3। बिल्कुल नहीं होगा। याद है ना 4 गो? क्या क्या था? 2, 3, 7, 8। धीरे धीरे बोलो। 2, 3, 7, 8। 8 ये भी नहीं होगा। है ये ना पूर्ण वर्ग है। बात समझ में आया? 22 का याद तो किए सब कोई दिक्कत? आसान है? याद किए तो आसान लग रहा है ना? आगे देखो इसमें कौन पूर्ण वर्ग है चुनना है। 4 गो दिया हुआ है क्वेश्चन, चारों में से पूर्ण वर्ग को चुनना है। तो थोड़ा सा याद दिला देते हैं। हम बताए थे कि 0 की संख्या सम हो। 0 की संख्या 0 को गिन लेना है 1, 2, 3 तो विषम है। 0 को गिन लेना 1, 2 तो सम है। ऐसे गिनना है। और 0 को छोड़ दो। 0 को छोड़कर जो बचेगा वो भी पूर्ण वर्ग चाहिए। देखो 0 को छोड़ दे 4 पूर्ण वर्ग है। 0 को छोड़ दो क्या बच रहा है 25 पूर्ण वर्ग है। 0 को छोड़ दो क्या बच रहा है 9 पूर्ण वर्ग है। 0 को छोड़ दो क्या बच रहा है 625 पूर्ण वर्ग है ना। बट कह रहा कि इनमें कौन कौन पूर्ण वर्ग है। तो देखो 0 की संख्या 1, 2, 3 तो 3 सम है कि विषम है? विषम है। तो विषम है इसलिए यह तो पूर्ण वर्ग होगा ही नहीं, है ना। अभी 4 को देख के थोड़े बताना है। 0 सम हुआ तब 4 को देखना है। तो ये तो पहले ही काम बिगड़ गया कि 0, 3 विषम हो गया तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। अब देखो 0 की संख्या 2 है यानी सम है। तो सम है तब आगे बढ़ते हैं। अब बातचीत आगे बढ़ाएंगे। 25 से पूछेंगे तुम किसी का वर्ग हो? तो हाँ है। किसका है? 5 का। तो चलो ये पूर्ण वर्ग हो गया। अभी 0 से पूछते हैं कय गो है? कय गो है 0? 3 गो। ये हम काम तमाम कर देंगे। नहीं पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता है क्योंकि 0 क्या है? विषम है। यह पूर्ण वर्ग नहीं है। अब आते हैं इससे पूछते हैं कि 0 कय गो हो? कय गो है? तो 5 सम की विषम? आगे बढ़ना है। यहीं पर छोड़ देंगे इसको। पूर्ण वर्ग है ही नहीं। 625 तो पूर्ण वर्ग है। बाकी ये पहले ही काम बिगड़ गया ना कि 0 का हो गया विषम। आगे से के नहीं करना है। इसमें मात्र 25 पर डबल जीरो 2 गो 0 यानी 2500। यह तुम्हारा एक तो पूर्ण वर्ग है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। यह क्या कर रहा है 5 नंबर कि निम्नलिखित संख्याओं में पूर्ण वर्ग चुने। पूर्ण वर्ग को चुनना है। तो देखो 36 पूर्ण वर्ग है, चुन लिए। गोल घेर देना है चाहे बाहर निकाल देना है, 36 लिख देना है। 28 तो पूर्ण वर्ग है नहीं। 64 है तो इसको भी चुन लिए। 19 नहीं है। 27 किसी का है? 81 है। किसका है? 9 का। तो पहला में 3 गो पूर्ण वर्ग है। दूसरा देखो ये तो 7 है, हो ही नहीं सकता है पूर्ण वर्ग। नहीं हो सकता है। क्या क्या 2, 3, 7, 8
तो इस साथ है, ये हो नहीं सकता है, यह हो नहीं सकता है, यह नहीं तो है, ये नहीं। कौन नहीं कह रहा कि यो है? यह है। देखो इकाई अंक 7, 800, इसको डायरेक्ट माना कर देना है, इसको डायरेक्ट माना कर देना है कि पूर्ण वर्ग नहीं है। पूछेंगे क्यों? क्योंकि तुम्हारा इकाई अंक 7 है, 8 है, 3 है। ये तुमसे आके पूछा कि अंदर आए, पूर्ण वर्ग है हम, तो नहीं तुम बाहर जाओ, तुम भी बाहर जाओ, तुम भी बाहर जाओ। पूछेगा कारण कि हम बाहर क्यों जाए, तो कहा कि तुम्हारा इकाई अंक 7 है, इसलिए तुम पूर्ण वर्ग कभी नहीं हो सकता है ना। इसका इकाई अंक 8 है, तुम कभी पूर्ण वर्ग नहीं सकते, बाहर निकलो। इसका इकाई अंक 3 है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं सकता है, बाहर निकलो। इसका इकाई अंक क्या है? 9। इसको तो याद है, किसका है? 17 के। क्लियर? निम्न संख्याओं में कौन सम संख्याओं का वर्ग है? तो हम पहले ही बता चुके हैं कि सम संख्या का वर्ग सम होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, बता चुके हैं। तो यह सम है, यानी यह सम संख्या का वर्ग है। यह नहीं होगा क्योंकि यह डायरेक्ट विषम दिख रहा है। यह भी सम संख्या का वर्ग है, यह भी सम संख्या का वर्ग है, और यह विषम संख्या का वर्ग है। तो सम संख्या का वर्ग इनमें 3 गो है, 1296, 144, ठीक है ना, 81,22,500। यह जो तुम्हारा है सम संख्या का वर्ग है। इसमें 3 गो सम संख्या का वर्ग है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित संख्या में कौन विषम संख्याओं का वर्ग है? तो ये विषम संख्या का वर्ग है ना, क्योंकि विषम का वर्ग विषम है, सम का वर्ग सम। जिस संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 वह कहलाता है विषम, और जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 वह कहलाता है सम। तो यह विषम संख्या का वर्ग नहीं है, यह सम संख्या का वर्ग है। यह देखो विषम संख्या का वर्ग है क्योंकि क्या है 5। यह सम संख्या का वर्ग है क्योंकि इकाइयां क्या है 6। तो यह भी नहीं है। यह तुम्हारा विषम संख्या का वर्ग है क्योंकि इकाइयां क्या है 9। तो विषम संख्या का वर्ग एक तो यह और यह, कई गो हो गया? 3 गो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो। 8 में 3 गो क्वेश्चन है, A, B, C। निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? तो बिल्कुल ही आसान है, विषम का वर्ग विषम और सम का वर्ग सम। सबको पता है ना, ये विषम है कि सम है? सम। इसका तो सम होगा। यह विषम है तो इसका वर्ग क्या होगा? विषम। देखो ये होगा। यह सम की विषम, तो यह सम है क्योंकि इकाई क्या है 4, तो इसका वर्ग भी सम होगा। बट सम नहीं पूछा, क्या पूछा है? विषम। यह देखो क्या है? विषम, तो इसका वर्ग क्या होगा? विषम। तो एक तो 2 नंबर होगा और एक तो 4 नंबर। इसका वर्ग विषम होगा और इसका वर्ग विषम होगा। बी नंबर करेक्ट। निम्न संख्याओं में किन संख्याओं के वर्ग विषम या सम होगा? विषम होगा कि सम होगा? तो बता, इसका वर्ग सम की विषम? सम होगा। इसका वर्ग विषम होगा, इसका वर्ग सम होगा। फिर से लाने लगा सब, इसका वर्ग विषम होगा। इसका वर्ग क्या होगा? विषम, क्योंकि यह विषम संख्या है। इस तो क्वेश्चन लिखबे नहीं किए, ठहर जाओ। सी कह रहा है कि निम्न संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या क्या होगा? शून्यों की संख्या पूछ रहा है।
400 और 60 दिए गो है। शून्यों की संख्या क्या होगा? तो देखो शून्य की संख्या इसका वर्ग करोगे ना तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 2 गो 0 है तो कै गो हो जाएगा 4 गो। तो शून्यों की संख्या क्या हो गया 4। 2 गो 0 रहेगा तो कै हो जाएगा 4 गो। 3 गो 0 रहे तो क्या हो जाएगा 6 गो। डबल हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो इसमें शून्यों की संख्या क्या होगा तो 36 और 1 गो 0 है तो क्या हो जाएगा 2 गो 0 हो जाएगा। डबल हो जाता है 0 की संख्या। समझ में आया? तो 1 से लेकर के 8 के सी तक आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कल।